नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नक्सलियों ने लगाया हवाई हमले का आरोप, आईजी ने कहा जांच का विषय। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने ली प्रेस वार्ता, नारायणपुर में घटी घटना पर बात करते हुए साधा राज्य सरकार पर निशाना। पार्षद की दरियादिली, 200 से ज्यादा बच्चों का भविष्य बनेगा। स्वर्गीय बंसीलाल सोनी की स्मृति में हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल यूथ क्लब धर्मपुरा ने अपने नाम किया। और अब खबरें विस्तार से। बस्तर में किसानों को एक मंच देने के लिए किसान मजदूर कल्याण महासभा का गठन किया गया है। महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, अक्सर किसानों और मजदूरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों मजदूरों की समस्याओं के समाधान और उनकी आवाज बनने के लिए किसान मजदूर कल्याण महासभा बनाई गई है। महासभा द्वारा बस्तर मुख्यालय के सभी प्रशासनिक भवनों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसान और मजदूरों के लिए शिकायत पर भी लगाई जाएगी। यहाँ किसान मजदूर अपनी समस्याओं को लिखकर शिकायत पेटी में डाल सकेंगे। इसके साथ ही किसान मजदूर कल्याण महासभा के द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जो कि किसानों और मजदूरों से संबंधित है, उनका प्रचार प्रसार भी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इन योजनाओं का फायदा सीधे तौर पर किसानों और मजदूरों को सीधे मिले। किसान मजदूर कल्याण महासभा के पदाधिकारियों ने बताया, बस्तर इलाके में रोजगार न होने से यहाँ के किसानों और मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। बेंगलोर, हैदराबाद एवं अन्य प्रदेशों को यहाँ के किसान मजदूर मजदूरी करने के लिए जाने को मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि लोग पलायन न कर सकें। किसान मजदूर कल्याण महासभा का निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि किसान और मजदूर वर्ग के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ये संगठन काम करेगी। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती है जिससे ये दोनों वर्गों को फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन देखने में आया है कि जानकारी के अभाव में न किसान को पूरी जानकारी मिल पाती है कि योजनाओं के बारे में, न मजदूर को। और जिनकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके इन योजनाओं का इन वर्गों को लाभ दिलाया जाए। लेकिन प्रचार प्रसार तो बहुत होता है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ इन वर्गों को नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों ने, सारे लोग वरिष्ठ लोग हैं, हम लोगों ने मिल बैठकर तय किया कि हम एक संगठन का निर्माण करते हैं जो कि रजिस्टर्ड है। हम लोग किसान मजदूर, क्योंकि हम लोग भी किसान और मजदूर वर्ग से आते हैं, इस संगठन से जुड़े हुए सारे पदाधिकारी और सारे सदस्य, हम लोगों ने तय किया कि जितनी योजनाएं चलती है, इन योजनाओं का लाभ इन वर्गों के लोगों तक पहुंचाया जाए और उसका लाभ दिलाया जाए। दूसरी बात कि देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित और प्रताड़ित है तो यही किसान और मजदूर वर्ग हैं। तो ये इन लोगों की समस्या के लिए हमारा संगठन जुड़ेगा, उनको मंच देगा और उनके साथ मिलकर काम करेगा। नारायणपुर जिले में हुए विवाद और धर्मांतरण को लेकर आज भाजपा के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर ईसाई मसीनियरों के साथ मिलकर आदिवासी समाज की रीति संस्कृति को खत्म कर देने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश मंत्री केदार कश्यप व सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि आज बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है और लगातार आदिवासियों को डरा धमका कर व प्रलोभन देकर धर्म बदलने का काम जोरों से किया जा रहा है। बस्तर सहित अन्य जिलों में अब तक 10% आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा चुका है और सरकार इसे रोकने के बजाय मसीनियरों के साथ मिलकर धर्मांतरण कर रही है। नारायणपुर, सुकमा और बस्तर के अधिकांश पंचायतों में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचकर आदिवासियों के छल करके धर्म बदल रहे हैं और विवाद होने की स्थिति में सरकार आदिवासियों को ही अपराधी बना दे रही है। साथ ही कहा है कि सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ को ईसाई गढ़ बनाने में तुली हुई है, जिसका सर्व आदिवासी समाज निंदा करता है। वहीं केदार कश्यप ने आदिवासियों को जल्द ही घर वापस करने का अनुरोध किया है और कहा है कि अगर आदिवासी अपने रीति संस्कृति को छोड़कर ईसाई धर्म में जाता है तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा में जाना जाए। सरकार पूरी तरह आदिवासियों के साथ भेदभाव कर ईसाई मसीनियरों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। हमारे यहाँ पर एसपी और कमिश्नर के पत्र लिखे जाने के बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार हमारे क्षेत्र में मिशनरीज के लोगों के माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को जो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे
उनको साथ में मारपीट की घटना आने लगी, उनके साथ में उत्पीड़न की घटना आने लगी। उसके कारण से 1 तारीख को जो घटना हुई वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को निकाल करके मारा गया, गोर्रा एड़का थाने में टीआई तक को मारा गया। 2 तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण से वहाँ पर रैली निकालेगी और उस रैली में कुछ असामाजिक तत्व हैं। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि इसमें भी कहीं ना कहीं से ये मिशनरीज के लोग शामिल हुए थे और उन लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया और हमारे आदिवासी समाज को बदनाम करने की साजिश रची है। ये कुछ आंकड़ा है कि प्रदेश में कितने जिले हैं जो मिशनरी के कब्जे में आ गए, कितने पंचायत, कितने गांव हैं, कुछ ऐसे आंकड़ा जो पूरे आंकड़े तो नहीं आए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में यदि हम बात करें तो लगभग 10% लोगों का धर्मांतरण करने की स्थिति हो चुकी है, बन चुके हैं। और ये सरकार के संज्ञान में आंकड़े के यदि हम बात करें तो वो सैकड़ों में होंगे, लेकिन यहाँ लाखों में हमारे क्या लोग धर्मांतरण हो चुका है और गांव-गांव में धर्मांतरण हो चुका है, लेकिन चर्च बन चुका है। जब वहाँ पर कोई धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है सरकारी आंकड़े में, तो वहाँ पर चर्च की क्या आवश्यकता है? चर्च किसके लिए बनाया गया है? कौन आकर वहाँ पर कहते हैं चर्च में आराधना पूजा करेगा? तो ये तो स्थिति स्पष्ट है कि सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है और वो मिशनरीज के सहयोग से आज पूरे प्रदेश को चलाना चाहती है और धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जगदलपुर के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड की पार्षद सुनीता सिंह ने एक बेहतर काम किया है। जगदलपुर के अटल आवास में रहने वाले बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे थे, जो पढ़ाई से दूर थे। जब पार्षद ने इस ओर ध्यान दिया कि जो बच्चे अब नशे की ओर बढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ाई से दूर हैं, जिसे देखते हुए अटल आवास में स्कूल खोलने का फैसला लिया और आज सभी बच्चों को बुलाकर समझाइश दी गई कि आप अभी पढ़ाई करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाना है। सभी बच्चे अटल आवास में एकत्रित हुए, जहां पार्षद ने सभी बच्चों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड के विकास नगर तराईपारा क्षेत्र में सभी बच्चों को तिल के लड्डू, मिठाई खिलाई गई, कापी, पुस्तक और पेन भी दिए। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अटल आवास में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं इन बच्चों को शिक्षित करेंगे। सभी बच्चों ने भारत माता की जय के नारे के साथ पढ़ाई की शुरुआत की। अटल आवास में रहने वाली महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। जिन महिलाओं के बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे थे, पार्षद की इस पहल से सभी महिलाओं ने पार्षद का दिल से धन्यवाद दिया। यहाँ पे स्कूल खोले हमारे पास, तो हम लोग सब कोई मिल के बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा भविष्य देंगे। यहाँ पे हो रहा है ना, अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारे पार्षद मैडम जो बच्चों के लिए यहाँ पे आंगनबाड़ी का जो योजना की है, उसमें कोई टीचर नहीं है, उसमें हम लोग ही मिल के सब पढ़ाएंगे बच्चों का भविष्य। जी, बच्चों का भविष्य के लिए हम लोग उनको जो भी है शिक्षा हम लोग देंगे। ये कार्य को आज हमारी पार्षद जी पूरा कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रहा है इन कार्यों को देखते हुए। और हम सब यहाँ पर मिलकर बच्चों को शिक्षा देंगे। यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, कोई पैसा नहीं देंगे, हम लोग बच्चों को भी शिक्षा देंगे और उनका भविष्य आगे बढ़ेगा। और हमारी पार्षद ने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा का समाधान किया है और मैं चाहती हूँ कि बच्चों का भविष्य अच्छा पढ़े और मैं भी इसमें सहयोग दूँ। मैंने वार्ड में ये प्रोग्राम रखा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ सामाजिक तत्वों का जो अड्डा बना रहता था, उसमें हमारे वार्ड के बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे थे, जिनके लिए कि मैंने ये प्लान किया कि इनके लिए एक शिक्षा के उसमें हम आगे बढ़े और इनको अगर पढ़ाएं लिखाएं और इनका समय उसमें इनका दिमाग डाइवर्ट करें। इसलिए मैंने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है, जिससे कि ये लोग पढ़ाई करेंगे तो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो आज क्या क्या इनको वितरण किया गया? आज मैंने इन लोगों को मकर संक्रांति के अवसर पर मैंने इनको तिल के लड्डू बांटे हैं, कॉपी किताब बांटी हैं, पेंसिल बांटी है। सुकमा के मदनगुड़ा, साकेले, रासापल्ली के जंगलों में 11 जनवरी को सरहदी इलाकों में हवाई हमला किया गया। नक्सलियों ने एक बार फिर हवाई हमले की जद में आते दिख रहे हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की है। नक्सल संगठन के प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट और तस्वीर जारी कर कहा कि 11 जनवरी को उन पर एयर स्ट्राइक किया गया है। नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन पर हमले के आरोप लगाते हुए कहा कि एनएसजी के कमांडो ने हमला किया है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता समता ने कहा कि दक्षिण बस्तर के सरहदी इलाकों में मदनगुड़ा, साकेला, रासापल्ली के जंगलों, पहाड़ों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए जा रहे हैं।
जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई है। नक्सलियों ने कुछ तस्वीर भी जारी की है जिसमें हवाई हमले के अवशेष साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही महिला नक्सली का शव नजर आ रहा है। हवाई हमले से महिला नक्सली की मौत हुई है। हालांकि बस्तर आईजी ने साफ इंकार किया है। नक्सलियों की माने तो बीते 2 साल में उन पर 3 बार हवाई हमला किया गया है। विगत 2 दिनों में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन द्वारा 1-2 प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कुछ बात को उल्लेख की गए थे। तत्संबंध में इसका प्रेस विज्ञप्ति की सत्यता कितना है, वास्तव में महोदय द्वारा जारी की गई कि नहीं की गई, इन सब विषय पर जांच पड़ताल की जा रही है और वास्तव में ग्राउंड में क्या कुछ इस संबंध में रियलिटी है, इसके बारे में भी संपूर्ण जांच पड़ताल के पश्चात इनमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित रहेगा। उस संबंध में अभी हम लोग इसमें संपूर्ण जांच पड़ताल की जा रही है। उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा जगदलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम धुरगुड़ा में जन दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मीणा के द्वारा स्वयं जनता के मध्य बैठकर पुलिसिंग के संबंध में विस्तृत चर्चा कर साइबर अपराध, महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप, सीसीटीवी कैमरा, परिवार में नैतिक संतुलन एवं शिक्षा की अनिवार्यता आदि बिंदुओं पर चर्चा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा महिला और बच्चों की सुरक्षा हेतु तैनात पिंक टीम एवं महिला सहायता प्रकोष्ठ जगदलपुर के सक्रियता एवं संपर्क सूत्र के संबंध में भी अवगत कराया गया। इसके अलावा साइबर फ्रॉड के मामले में सावधान रहने की अपील भी किया गया है। उक्त कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा बेहतर पुलिसिंग हेतु आवश्यक सुझाव भी दिया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मेधावी छात्र छात्राओं व गांव के लिए बेहतर कार्य करने वालों को बस्तर पुलिस का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया एवं जन कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीण जन को सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, उप पुलिस अधीक्षक नासिर बाठी, थाना प्रभारी कोतवाली MN साहू, थाना प्रभारी परपा धनंजय सिन्हा, ग्राम दुर्गुड़ा भाटी गुड़ा के सरपंच एवं क्षेत्र के सम्मानीय जन तथा थाना कोतवाली के पुलिस स्टाफ उपस्थित थे। दुर्गुड़ा, हाटगुड़ा और भाटागुड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में हम हैं। थाना कोतवाली जगदलपुर के क्षेत्रांतर्गत ये ग्राम आते हैं। इन ग्रामों में ग्रामवासियों के साथ में जनदर्शन कार्यक्रम किया गया। हमने सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे उनकी जो पुलिस से संबंधित सुझाव, समस्याएं या और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है उनके बारे में सुझाव दिए, वो सुना। उसके बाद हमने भी अपनी बातें उनके साथ साझा की, संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। व्यक्तिगत रूबरू होकर उनके ग्राम के प्रवेश में उपस्थित रहे। स्वर्गीय बंसीलाल सोनी की स्मृति में कन्हैया मेमोरियल के द्वारा फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 7 जनवरी को हुआ और आज 15 जनवरी को इसका विधिवत समापन हुआ। आज का फाइनल मैच यूथ क्लब धर्मपुरा वर्सेस यंग स्टार FC के बीच खेला गया। दोनों ही टीम खेल का समय तक कोई भी गोल नहीं कर पाए और मैच का निर्णय पेनाल्टी शूट आउट से किया गया। यूथ क्लब धर्मपुरा ने पेनाल्टी शूट आउट में यंग स्टार को 3 गोल से मारते हुए यह फाइनल मैच 3-1 से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच जर्सी मॉर्निंग स्टार के द्वारा प्रदान किया गया एवं यह पुरस्कार फाइनल तक जारी रहा। और मैं दर्शकों को बता दूं, आज से दूसरे परसों ईस्ट कोस्ट रेलवे में पिताजी के नाम से ये टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। उनका नाम है श्री स्वर्गीय बंसीलाल सोनी। वो बहुत अच्छे फुटबॉलर थे और फुटबॉल का बहुत शौकीन रखते थे, तो मैं उनके नाम से टूर्नामेंट करवाया। और 7 तारीख से ये टूर्नामेंट चालू है। 7 तारीख से आज ये 15 तारीख सभी टीमें अच्छी प्रदर्शन किए और इस टीम का ग्राम रिवागहन में आदिवासी गोंड समाज मुड़ा दरगहन परिक्षेत्र रिवागहन के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए माननीय कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। समाज की मांग आदि विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के लोगों के द्वारा सरकार से सामाजिक भवन की मांग की गई। जो समाज अपने हक की मांग रखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। मंत्री जी ने कहा कि आरक्षण को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के इशारों पर राज्यपाल आरक्षण को भी पास नहीं कर रही है। इसमें राज्यपाल की कोई गलती नहीं है, ये सब भाजपा और RSS की गलती है। हमारी कांग्रेस की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है। 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को एक बार फिर चुनकर लाना है, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के जेब में गोबर गौमूत्र की खरीदी, भूमिहीन किसानों को पैसा, जंगल जमीन का पट्टा, किसानों का कर्जा माफ करने वाली सरकार है। इसलिए पुनः कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक वोट देकर सरकार बनाना है। आज चंद्रकांत को बोलता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है जाके राज्यपाल को बोलो। हम लोग बोल रहे हैं, उन लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे? पूछो। वो पिछले बार बोला नहीं है, वो छत्तीसगढ़ का जनता का वोट नहीं लेगा।
हम लोग धरना दे रहे हैं। यह आदिवासी लोग भी चमाक्षी को तोड़ा। मैं आदिवासी बाप से पैदा हुआ हूं। ये भारतीय जनता पार्टी गेम खेलती है, गेम कबड्डी जैसा गेम नहीं होता है। तो कुछ नेता लोग राज्यपाल के पास रात रात मीटिंग करते, कुछ लोग दलाली काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलने आया हूं, आज हमारा सरकार दलाली मत करे, आदिवासी लोग लड़े, नहीं तो पाप लगेगा पाप। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में लगातार देर से चल रही ट्रेन आम जनता के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ट्रेन का सफर मानो इंग्लिश का सफर शब्द यात्रियों के लिए बन चुका है। वहीं अब पूरे मामले का राजनीतिकरण होता भी दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे मामले को लेकर डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में आज रेल रोको आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया। जहां अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता गोल बाजार स्थित गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण कर प्रदर्शन के लिए निकले। वहीं प्रदर्शन के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी आम जनता को देर से चल रही ट्रेनों को लेकर जागरूक करने की कोशिश की गई। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद रेल रोको निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 में ही रोक दिया गया, जिसके बाद डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष नवाज खान के द्वारा डोंगरगढ़ स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि रेल समस्याओं को लेकर 15 दिन पहले स्टेशन मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद भी समस्या का हल नहीं हुआ, जिसके बाद आज धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन किया गया। आज ज्ञापन के माध्यम से रेलवे प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया और जल्द ही अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन हर महीने उग्र रूप लेता जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी की बात करती है और हर काम खास आदमी के लिए करती है। जो ट्रेन है चल रही है वह आम आदमी के बजट से बाहर है और आम आदमी के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेन या तो बंद कर दी गई है या उनकी लेट लतीफ़ी से जनता परेशान है। आज इस आंदोलन की शुरुआत की गई है, जहां 500 लोग उपस्थित थे। कल यह संख्या 5000 और 50000 तक पहुंचेगी। उग्र होते आंदोलन की जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। बेमित्रा दुकान के लिए काट रहे हैं हितग्राही चक्कर। आपको बता दें कि 2014 में नवागढ़ के पंचायत के द्वारा आवंटन कर ग्राहकों को देना था दुकान। 2014 में ही आवंटन के लिए हितग्राहियों से ही कराया था राशि जमा। पूरा मामला बेमित्रा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत का है, जहां पर 2014 में 32 दुकानों की नीलामी के बाद भी हितग्राहियों को आज तक दुकान नहीं मिल पाया है। आवंटन के द्वारा विधिवत दुकान आवंटन करने से पहले हितग्राहियों से पैसा जमा भी कराया गया था, मगर आज तक दुकान नहीं मिल पाया है। मामला कोर्ट में चला गया था, जहां से हितग्राहियों को राहत भी मिली, मगर दुर्भाग्यवश दूसरी बार भी प्रक्रिया होने के बाद दुकान नहीं मिल पाया। आज 8 से 9 वर्ष हो गए, परंतु दुकान मिलने का नाम नहीं हो रहा है, जिससे अब तंग आकर हितग्राहियों ने दुकान दे दे या पैसा लौटा दे कहने लग गए। देखिए, दुकान के संबंध में इसकी प्रक्रिया 2008-9-10 में शुरू हुई थी। हम लोगों ने 192 लोगों ने 4000 जमा किया है, जिनमें से 108 लोगों ने 44,000 रुपये जमा किया है और इसमें से 32 दुकानें बनकर तैयार हो गई हैं। और कुछ प्रक्रिया ऐसा हुआ था कि हमें 2014 में हड़ताल में भी बैठना पड़ा था और उस समय पंचायत चुनाव आने के कारण हमें अपना धरना स्थगित करना पड़ा, परंतु हमें आज तक अपनी दुकानें नहीं मिली हैं। और हम लोगों की केवल यही मांग है कि अगर हमें दुकानें मिलती हैं तो वो नियत स्थल पर ही मिले या फिर हमारा पैसा हमें वापस किया जाए। वो जो दुकानें हैं 32 दुकानें, उनमें हाई कोर्ट का स्टे है, जिसके कारण जो है माननीय न्यायालय में जो प्रकरण है लंबित है वो निराकृत होगा, तो इसके बाद आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, नहीं पहले हो चुका था, परंतु उसमें क्या हुआ था कि कुछ आवंटन में कुछ त्रुटियां थी, जिस कारण से कलेक्टर महोदय और हमारे नगरीय प्रशासन विभाग ने उस आवंटन को निरस्त कर दिया। उस आवंटन को निरस्त करने के बाद जो तत्कालिक सीओ सीएमओ साहब थे, वो उन्होंने नोटिस जारी किया इनको कि आप खाली करें करके, जो 14 दुकानों का आवंटन हुआ था उनको खाली करें करके। तो उसी लेटर के आधार पे फिर वो हाई कोर्ट गए, जिसमें स्टे है अभी तक। 2014 से हितग्राहियों का पैसा जमा है, आखिर उनके पैसे का होगा क्या?
अब न्यायालय में जो डिसीजन देगा उस हिसाब से होगा, उसमें जो भी उनको देना होगा तो पैसा वापस होगा, नहीं तो दुकान मिलेगा उनको। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।